Hello friends, good evening. Welcome back to Just English classes. How are you all today? Guys, कैसा चल रहा है आपका प्रिपरेशन वगैरह? तो फ्रेंड्स, आज का हमारा 100 प्रैक्टिस सेट है और गोल्डन जुबली कहते हैं ना, गोल्डन जुबली हो गई है। तो अच्छी बात है कि 100 हो चुके हैं और 100 प्रैक्टिस सेट अगर आप कर लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं तो बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि हर एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा आपके लिए रहेगा। ठीक है, टीजीटी पीजीटी पे कोई भी एग्ज़ाम हो जो लिटरेसी से रिलेट करता है तो उसमें 100% ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और इससे पहले एक बात बोल दूं कि लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सेशन को बीच में कहती नहीं हूँ मैं, लास्ट में ही कहूँगी अब जाके, तो अपने आप ही कर दीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं बिना देर किए। और पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, वेयर वॉज हैमलेट स्टडिंग व्हेन ही वॉज समन टू डेनमार्क ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर। जब उसको समन भेजा जाता है डेनमार्क, उसके फादर की डेथ हो चुकी है, तो वो कहाँ पे स्टडी कर रहे थे जो हैमलेट थे? तो फ्रांस, एथेंस, जर्मनी या फिर इंग्लैंड? तो जर्मनी में स्टडी कर रहे थे गाइज। सी ऑप्शन पे हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, इन मैकबेथ हु इज़ रॉस रेफरिंग टू व्हेन ही यूजेज द डिस्क्रिप्शन बेलोनाज ब्राइडग्रूम। तो यहाँ किसको रेफर किया गया है ये वर्ड बेलोनाज ब्राइडग्रूम? बैंको, मैकडोनाल्ड, मैकबेथ या फिर फ्लिंस? तो यहाँ अगर बात करेंगे गाइस हम, तो शेक्सपियर के अंदर जो बेलोनाज है वो एक रोमन गॉडेस होती है, गॉडेस ऑफ वार। ठीक है, रोमन गॉडेस ऑफ वार होती है बेलोना। तो यहाँ पर जो रॉस है उसको प्रेज करता है मैकबेथ के अनसरपास्ड स्किल के लिए। ठीक है, बैटलफील्ड में जो अनसरपास्ड स्किल उसके अंदर होती हैं तो उसके लिए वो जो है उसकी प्रेज करता है। तो यहाँ रॉस ने किसको कहा है? ये मैकबेथ को कहा है। तो हम जाएंगे सी ऑप्शन पर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। Was the hope drunk wherein you dressed yourself? What hope is Lady Macbeth talking about in Shakespeare's play Macbeth? किस होप की बात कर रही है इस लाइन के अंदर लेडी मैकबेथ प्ले मैकबेथ के अंदर? टू किल मैकडफ, टू बी किंग हियरआफ्टर, टू गेट द डिमांड स्पॉट ऑफ ब्लड आउट, टू विल नॉट प्ले मैकबेथ। तो यहाँ क्या ऑप्शन आपका राइट होने वाला है? तो गाइस अगर इसकी बात करें तो आई थिंक बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो होप थी वो राजा बनने की थी। तो यहीं पे हम लोग रन कर सकते हैं। विच इज़ नॉट अ सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट। शेक्सपियर की एज यू लाइक इट में कौन सा सॉन्ग इनमें से नहीं है? अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ब्लो ब्लो द विंटर बर्ड, वट शैल ही हैव द किल्ड द डियर, हियर वी गो राउंड द मलबेरी बुश। तो यहाँ पर जो बात आती है वो डी ऑप्शन पे जाएंगे। तो डी हियर वी गो राउंड द मलबेरी बुश, ये यहाँ पर एज यू लाइक में नहीं है। बाकी अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ब्लो ब्लो द विंटर बर्ड या फिर ये सी जो ऑप्शन है, ये सारे के सारे हमको यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, Who said, किसने कहा कि there is no essential difference between the language of prose and that on the metrical composition? तो ये बात किसने कही है? और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो हम कहाँ जाते हैं? हम लोग जाएंगे गाइस वर्ड्सवर्थ पे। ठीक है, वर्ड्सवर्थ ही ऐसी बात कह सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं मानते थे। तो हम जाएंगे वर्ड्सवर्थ पे, यानी कि ए ऑप्शन के अंदर। लेकिन कहाँ बोली है ये बात, ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये जो है आपका बनता है, आई थिंक इन्होंने लिरिकल बैलेड्स के अंदर ये बात कही थी। ठीक है, लिरिकल बैलेड्स के अंदर इन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, चलिए। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, दिस लाइन्स एग्जिस्ट इन, कहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं ये लाइन्स? तो टिंटन एबी की बात हो रही है गाइज। एक सेकेंड, हाँ टिंटन एबी की बात हो रही है। डी ऑप्शन पे जाएंगे तो टिंटन एबी में हमें ये लाइन मिलती है। और ठीक है, नेचर नेवर डिड बिट्रे, क्योंकि वर्ड्सवर्थ यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हिज सिस्टर जो है वो कंपनी विद नेचर है ना, उसकी जो सिस्टर है टू हैव कंपनी विद नेचर विच इज़ अ ट्रू फ्रेंड एंड गाइड टू एवरी हार्ट। जो नेचर होती है वो हर किसी का के लिए गाइड होती है, एक बहुत ही बढ़िया। और नेचर एकदम प्योर हार्ट होती है गाइस। ठीक है, हर एक के लिए। चलिए, तो ये फिलॉसफी है वर्ड्सवर्थ की। हु कंसीडर्ड वर्ड्सवर्थ अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, किसने कहा है वर्ड्सवर्थ को ये बात? तो ये गाइज डे क्विंसी हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। और ए ऑप्शन पे जाएंगे हम, और वर्ड्सवर्थ ने हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा है डे क्विंसी ने। सी कैन नॉट फेड दो हैस्ट नॉट शाई ब्लिस दाई ब्लिस फॉर एवर वर्ल्ट दाउ लव एंड सी बी फेयर। तो दिस लाइन रेफर टू, किस चीज़ को रेफर करती हैं ये लाइन? सी कैन नॉट फेड मतलब क्या चीज़ फेड नहीं हो सकती? तो ये किस चीज़ को दर्शाती हैं कि जो चीज़ें हैं वह फेड नहीं हो सकती है? हैट नॉट ब्लिस और फॉर एवर विल्ट दाउ लव एंड सी बी फेयर। तो परमानेंस ऑफ टाइम है, ट्रांसिएंट टाइम है, परमानेंस ऑफ आर्ट है, या फिर द प्रेजेंट मोमेंट है? तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर? तो आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जॉन कीट्स से रिलेट करता है और ग्रेसियन अर्न से है, ये भी बता दूं आपको। ठीक है, और टू ग्रेसियन अर्न से हम इसको मान सकते हैं। और यहाँ पे जो बात हो रही है वो परमानेंट
कभी नहीं मरता है, ऑलवेज रहता है। द ओड्स ऑफ कीट्स आर, ओड्स ऑफ कीट्स कैसी हैं, रेगुलर हैं, इरेगुलर। गाइस ये थोड़ा कन्फ्लिक्टेड क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, मतभेद आ सकता है लोगों की राय में, ओपिनियंस में। तो क्योंकि कुछ रेगुलर कहते हैं तो कुछ इरेगुलर, कुछ बोथ कहते हैं, तो मैं यहाँ पे बोथ पर जाऊँगी क्योंकि ज़्यादा तो वैसे रेगुलर है लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं पर हमको इरेगुलर भी देखने को मिलता है। तो यहाँ जो बात करेंगे बोथ की करेंगे। वैसे आप मुझे इसका आंसर दे दीजिए, अगर आपने कहीं देखा है या आप बता सकते हैं कि रेगुलर है या इरेगुलर है या फिर बोथ है, तो आप प्लीज़ इसका आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, मैं देख लूँगी, ठीक है। Which poem of John Keats has the theme of a fatal magical love during man to his doom? तो विच पोएम, जॉन किट्स की कौन सी पोएम है जहाँ पर थीम है फैटल लव की, मैजिकल लव की, ड्यूरिंग मैन टू हिज डूम? तो द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ला बेल डेम सामसी, और टू साइकी, और टू ओना, ग्रेस एंड अर्न। तो कौन सा इसका आंसर बनेगा गाइस? तो इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन, यानी कि ला बिला डेम सा मसी। आप जानते हैं कि उसको वो गुफा में ले जाती है तो वहाँ पे बहुत सारे पीले मुंह वाले राजा खड़े हैं, प्रिंस खड़े हैं, वो सब मतलब किल्ड हैं, मरे हुए हैं, सारे के सारे डेड हैं। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं और मैजिकल लव दिखाया गया है, बहुत ज़्यादा गार्लैंड्स उसको पहनाता है, फेरी किसीज वगैरह होती है, तो सारी चीज़ें हैं, है ना। तो यही होता है इसका बैलेड है ये एक। हु हैज़ रिटन Adventures of the Other in a Temple। तो इसका जो आपको बताना है कि इसका कौन राइटर है इस ऐसे का। तो यहाँ जो बात हो रही है गाइस, आई थिंक ये होना चाहिए आपका चार्ल्स लैम्ब, ठीक है। चार्ल्स लैम्ब से रिलेट करता है ये, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, तो इसी से बात करेंगे, ठीक है। और एसेज ऑफ इलिया में मिलेगा आपको ये। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेज इज़ नॉट बाय चार्ल्स लैम्ब? इनमें से कौन सा ऐसे चार्ल्स लैम्ब का नहीं है? नाइट फियर्स, क्राइस्ट हॉस्पिटल, गोइंग ऑन अ जर्नी, या फिर पुअर रिलेशन। आई थिंक ये जो आपका सी ऑप्शन है, यानी कि गोइंग ऑन अ जर्नी, ये आपका चार्ल्स लैम्ब का नहीं है। बाकी नाइट फियर्स, क्राइस्ट हॉस्पिटल और पुअर रिलेशन, तीनों जो एसेज हैं वो इन्हीं के हैं। और ये विलियम हेजलिट का है, ये जो आपका ये है, सॉरी ये वाला है ना, ये वाला, तो ये आपका हेजलिट का है। और कब आया था ये आया था आपका 1822 में, ठीक है। चलिए, विच वन इज़ अ सेकेंडरी एपिक? सेकेंडरी एपिक कौन सी है इनमें से? तो ये आप बता सकते हैं मुझे। तो इलियड है, और पैराडाइज लॉस्ट है, ओडिसे है, या फिर एनीड है। तो यहाँ जो ये आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, तो ये बनेगा आपका एनीड। देखिए सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी अगर आप एपिक की बात करते हैं तो इसका आप कह सकते हैं ये सेकेंडरी एपिक होती है, इमिटेशन होती है क्लासिकल एपिक की। उसमें जो चीफ जो एपिक कन्वेंशन होती हैं, डेलिबरेटली एंड एक्सटेंसिवली यूज़ होता है उनका इसके अंदर, ठीक है, सेकेंडरी एपिक के अंदर, तो एनीड हो जाएगा। A sudden and ridiculous descent from the exalted और ये क्या बनेगा गाइस? ये मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, ये क्या वर्ड है यहाँ पे? आई थिंक थोड़ा मैं हो सकता है रिडिकुलस डिसेंट फ्रॉम द एग्जाल्टेड टू द कॉमन, टू होना चाहिए ये तो, है ना, टू द कॉमन प्लेस एंड ऑर्डिनरी, स्पेशली व्हेन अ राइटर स्ट्राइविंग फ्रॉम द फॉर द नोबल और पैथेटिक अचीव्स द ल्यूडिक्रस। तो यहाँ गाइज ये हो जाएगा बाथोस, ठीक है। जो लाइन्स हैं आप बाथोस से इसको रिलेट कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन है, मोरालिटी प्लेज क्या थी, कब आए थे ये? प्रोड्यूस्ड हुए थे 15th या 16th सेंचुरीज़ में, 17th सेंचुरीज़ में, 18th सेंचुरीज़ में, या फिर 19th। तो यहाँ जो ए ऑप्शन पर एकदम से आप चले जाइए, 15th से लेकर 19 या फिर 16th सेंचुरीज़ में इनको माना जाता था। मोरालिटी प्लेज ये होते थे सेंट्स लाइव्स पे बेस्ड होते थे, ठीक है। स्पेल्ट वर्ड कैमराडेरी, तो मिस स्पेल्ट वर्ड इनमें से कौन सा है? सर्कमलोकेशन। कैमराडेरी होता है फ्रेंडली गाइज, थोड़ा सा फ्रेंडली जो चीज़ें रहती हैं, थोड़ा फ्रेंडली जो चीज़ें रहती हैं उसको कहते हैं हम कैमराडेरी, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं आई थिंक फ्रेंडली, मैं लिख नहीं पाती हूँ स्क्रीन पे गाइस, फ्रेंडली, तो थोड़ा सा सुन लिया करें अच्छे से। और अगर सर्कमलोकेशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव अननेसेसरीली यूज जब आप वर्ड्स का करते हैं, मतलब एक ही बात को जो सीधे कह सकते हैं उसको बहुत घुमा फिरा करके आप कहते हैं, तो सर्कमलोकेशन वहाँ पे होता है। और कॉमेंसुरेट जो होता है, यही कॉमेंसुरेट का मतलब होता है एक तरीके से बहुत ही इक्विवेलेंट या फिर कॉरस्पॉन्डेंट इन साइज, जो साइज़ में थोड़ा या इंपॉर्टेंस में या फिर क्वालिटी में थोड़ी इक्वल चीज़ें रहती हैं, तो उनको कहते हैं एप्रोप्रिएट, ठीक है। तो ये कमेंसुरेट हो जाएगा। और यहाँ पर जो कैमराडेरी है फ्रेंडली है, तो गलत जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, ठीक है। ये होता है कंपंक्शन, ना कि कंपंक्शन बन गया ना, तो कंपंक्शन हो जाएगा, मतलब PUNC होना चाहिए, PONC नहीं, PUNC होना चाहिए,
ठीक है। और इसका मतलब जो होता है, इसका जो मतलब होता है वो हो जाएगा आपका पछतावा, ठीक है। रिपेंटेंस होता है कंपंक्शन का मतलब, रिपेंटेंस, रिमोर्स या फिर क्वैम, QUALM, क्वैम भी वर्ड होता है, या फिर पेनेंस भी होता है। तो ये सारे के सारे पछतावे के ही हैं, ठीक है। चलिए, नॉटी वर्ड का आपको बताना है मुझे एंटोनिम। डिफ़िकल्ट होता है, अच्छा डिफ़िकल्ट होता है, इजी, कॉम्प्लेक्स या फिर कॉम्प्लिकेटेड। तो नॉटी की बात करें तो नॉटी का जो होता है गाइस वो हो जाएगा इजी। नॉटी होता है थोड़ा डिफ़िकल्ट, तो इसका जो एंटोनिम होगा ना वो आपका हो जाएगा इजी, ठीक है। ये सारे इसके सिनोनिम थे, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड या फिर डिफ़िकल्ट। अच्छा, ये एडमोनिशन का आपको एंटोनिम बताना है। तो एडमोनिशन जो वर्ड है इसका जो होता है इसका होता है फर्म वार्निंग या फिर रिप्रीमेंट, किसी को धमकाना बहुत ज़्यादा गुस्से में, या फिर वार्निंग देना किसी को कि अगर आप इस बार ऐसे किया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम डांटते हैं, लगाते हैं किसी को, या फिर धमकाते हैं या फिर वार्निंग देते हैं तो एडमोनिशन होता है, और एडमोनिश भी कह सकते हैं आप इसको। तो वार्निंग होता है इसका मतलब, लेकिन इसका जो आपको बताना है तो रिक्वेस्ट पे जाएंगे। आई थिंक रिक्वेस्ट होना चाहिए, अगर धमकी है तो रिक्वेस्ट होना चाहिए उल्टा। चलिए, सेज बताइए आप, सेज का जो वर्ड है इसका आप एंटोनिम बता दीजिए। तो इसका जो एंटोनिम होगा गाइस वो आई थिंक होना चाहिए ए ऑप्शन, यानी कि फूल होना चाहिए, फूल, ठीक है। सेज जो है तो थोड़ा एक तरीके से बुद्धिमान को कह सकते हैं, वाइज होते हैं सेज, तो फूल पे यहाँ पे जा सकते हैं। मॉइस्ट होता है, देखिए थोड़ा एक तरीके से थोड़ा, जब कहते हैं ना जैसे बरसात में जो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है तो उसी को कहते हैं मॉइस्ट। तो मॉइस्ट का तो ड्राई होगा सीधा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या है गाइस। क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगे होंगे आपको, आई होप। एन ऑब्जेक्ट दैट कैन ईजिली शेप्ड इन एनी डिजायर्ड मोल्ड इज कॉल्ड। तो लाइक शेयर कर दीजिए अगर गाइस क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। लाइक शेयर फटाफट से कर दीजिए। एन ऑब्जेक्ट दैट कैन ईजिली शेप्ड इन एंड डिजायर्ड मोल्ड इज कॉल्ड। तो कोई ऐसी चीज़ जो ईजिली शेप्ड हो जाए, मतलब किसी भी शेप में उसको ईजिली आप बना सकते हैं, तो उसको डिजायर्ड शेप में आप मोल्ड कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है? पोर्टेबल है, मैलिएबल है, फ्लैक्सीबल है, वो ट्रांसल्यूसेंट है। तो वो मैलिएबल हो जाएगी, बहुत आसानी से मुड़ तुड़ जाए, स्ट्रेच हो जाए तो उसको तो आप कहेंगे थोड़ा मैलिएबल कहते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल हो जाएगी लेकिन मैलिएबल। पोर्टेबल होती है जो कहीं से भी कैरीड इजीली या मूव्ड इजीली, जो चीज़ को उठाना या रखना आसान होता है, पोर्टेबल। और ट्रांसक्यूलेंट की बात, फ्लेक्सिबल आपको पता ही है, इजीली शूट एनी न्यू सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में उसको इजीली आप लोग शूट कर सकते हैं। ट्रांसल्यूसेंट होता है थोड़ा नॉट ट्रांसपेरेंट, थोड़ा ओपिक होता है, थोड़ा एक तरीके से रफ होता है, ठीक है। ओपिक कह सकते हैं उसको, वेक कह सकते हैं, ठीक है, धुंधला या फिर ओपिक। तो ये हो जाएगा मैलिएबल। लास्ट क्वेश्चन है, इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। तो अपनी रेस के अकॉर्डिंग जो पीपल सेपरेट होते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम क्या कहलाता है वो? तो अपार्टिड होता है गाइस, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा, अपार्टिड होता है। जैसे आप कहते हैं ना कि अगर मैं कहूँ गाइस, तो देखिए एक ऐसी चीज़, अपार्टिड क्या होता है? पॉलिटिकल सोशल सिस्टम होता है जो साउथ अफ्रीका में होता था, है ना, साउथ अफ्रीका में होता था, और वहाँ पे सेपरेट कर दिया जाता था लोगों को, श्वेत और ब्लैक और वाइट में, ठीक है, श्वेत में और अश्वेत में। तो ये सिस्टम जो है सोसाइटी को दो ब्लैक्स एंड वाइट्स में डिवाइड करता था, और इन्फीरियर या फिर सुपीरियर, जो वाइट्स थे वो सुपीरियर माने जाते थे, और इन्फीरियर जो है ब्लैक है वो इन्फीरियर माने जाते थे। तो इस टाइप से चीज़ों को हम कह सकते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिए फटाफट से, शेयर कर दीजिए, और बने रहिए मेरे साथ ऐसी ही तैयारी के लिए। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।